अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खुरम और आप देख रहे हैं क्रिकेट क्रेज़। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जो कि फ़ाइनल खेला गया एशिया कप का। उसमें क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है इंडिया की तरफ से, और ख़ास तौर पे मोहम्मद सिराज के हवाले से जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उन्होंने हिला के रख दिया है पूरी श्रीलंकन बैटिंग को, और 6 विकेटें उन्होंने ले ली हैं और नहायत ही शानदार बॉलिंग करके बुरे तरीके से श्रीलंका की बैटिंग लाइन को एक्सपोज किया और एक शानदार फतह हासिल करवाई इस इंडिया की टीम को, और 8वीं दफ़ा इंडिया टाइटल एशिया कप का जीत गई है। ये होती है परफॉर्मेंस, और इसे कहते हैं टीम वर्क, और इसे कहते हैं कप्तानी, और इसे कहते हैं स्टार्ट में बॉलिंग। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से हमारे शाहीन साहब हैं, और नसीम शाह तो खैर इंजर्ड ही हो गए हैं, और हारिस रऊफ़। लेकिन कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा था शाहीन के। शुरू के अगर 2-3 ओवर्स में उन्हें विकेटें मिल जाएँ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो उनको कोई लाइन और लेंथ का पता नहीं होता। जब बॉल स्विंग हो रहा हो तो फुल में वो बॉल करते हैं और उन्हें विकेट मिल जाए तो ठीक, वरना उनके पास कोई प्लान भी नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिराज को देखें तो क्या ही ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है, और शो किया है कि उनकी क्या क्वालिटी और क्या स्किल्स हैं, कि उन्होंने जब देखा कि बॉल सीम और स्विंग हो रहा है तो उन्होंने एक गुड लेंथ के ऊपर बॉल की, और उसके साथ थोड़ा फुल बॉल्स भी की, और बैट्समैन को मजबूर किया कि वो ड्राइव करें। अगर आप देखें तो सारे बैट्समैन शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। तो क्या ही ज़बरदस्त किस्म की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग देखने को मिली है। बहुत कम ऐसा स्पेल देखने को मिलता है जो कि एक फास्ट बॉलर की तरफ से ओपनिंग स्पेल हो। और आज तो बिल्कुल जो पुराना दौर था, जैसे कि ग्लेन मैग्रा का दौर था, इस तरह के बॉलर्स याद आ गए। क्या ही शानदार वो सीम और स्विंग करते थे बॉल को। आज वही दौर दोबारा याद आ गया। वकार यूनुस भी काफ़ी अच्छे बॉलर थे, लेकिन मोस्टली वो ओल्ड बॉल से ज़्यादा स्विंग करते थे। लेकिन आज जितनी तारीफ़ की जाए इंडिया की कम है, और बिल्कुल लाजवाब करके रख दिया। श्रीलंका के पास कोई आंसर नहीं थे। जितनी शानदार बॉलिंग की सिराज ने, और क्या शानदार कप्तानी की रोहित शर्मा ने। अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ने आखिर तक उनसे 6-7 ओवर्स करवा लिए, और इसके साथ साथ उन्होंने स्लिप्स अपनी उसी तरह लगाए रखी, अटैकिंग फील्ड रखी। कहीं पे लग ही नहीं रहा था कि भाई वो एक वनडे मैच हो रहा है, ये लग रहा था टेस्ट मैच हो रहा है। 4-4 स्लिपें उन्होंने लगाई हुई थी। यहीं पे अगर आप ऑपोजिट अपने कप्तान की तरफ देखें, हमारे बाबर आजम साहब जब 4-4 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं 50-60 रन पे, लेकिन उनकी ऐसी डिफेंसिव अप्रोच आती है कि उसके बाद वो शादाब और नवाज़ को लगा देते हैं, स्पिनर्स को, और फील्ड खोल देते हैं और जम के पार्टनरशिप बनने देते हैं। आज कोशिश की खुशहाल मेंडिस ने भी पार्टनरशिप करने की, और शानाका ने, लेकिन उन्हें इंडिया ने प्लान बनाया हुआ था कि हमने इनको छोड़ना ही नहीं, और उन्होंने उसी तरह अटैकिंग फील्ड रखी, उसी तरह अटैकिंग बॉलर्स लगाए रखे, और आपने देखा कि 1-2 ओवर्स के बाद फिर से विकेट मिल गई। इसी तरह हम कहते हैं कि बाबर आजम भी इस तरह की कप्तानी से सीखें, और रोहित शर्मा से ही सीख लें कि क्या ज़बरदस्त वो कप्तानी करते हैं। और जब भी प्रेशर क्रिएट करना होता है वो स्लिप लगाते हैं, फील्ड क्लोज करते हैं, अपने बॉलिंग चेंजेस मेन बॉलर्स को लाते हैं। यही आपने कप्तानी में एज अ फील्डर, एज अ कप्तान ग्राउंड पे करना होता है। बाकी बैटिंग में तो आपने खाली बैट्समैन को इंस्ट्रक्शन देनी होती है और खुद बैटिंग करनी होती है। तो उसमें तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। असल कप्तान की कप्तानी पता चलता है जब वो ग्राउंड में लड़वाता है अपने खिलाड़ियों को, अपने बॉलर को कैसे यूज़ करता है, अपनी फीट कैसे सेट करता है। तो यहाँ पर कप्तानी का बहुत टेस्ट होता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम, जो कि एक कप्तानी का मटेरियल है ही नहीं, सॉरी टू से, तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं। और आपके सामने अब एग्जांपल मौजूद है 2021 का T20 वर्ल्ड कप, 2022 का वर्ल्ड कप एशिया कप, और अब 2023 का भी एशिया कप। किस तरह क्लूलेस और बिल्कुल ब्रेनलेस, मैं कहूँगा कि दिमाग के बगैर कप्तानी नजर आई बाबर आजम की। तो यहाँ से बहुत सीखने को मिलेगा पाकिस्तानी टीम को। और श्रीलंका के लिए भी ये है कि आज काफ़ी दूर दूर से उनके शायकीन आए हुए थे, और काफ़ी हार्ड ब्रोकर थे वो सारे, क्योंकि एक फ़ाइनल का मैच था और उनके होम ग्राउंड में हो रहा था, और ऑलमोस्ट 4-4 5-5 घंटे का सफ़र करके लोग दूसरे शहरों से आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही मायूस थे वो, और उनको देख के बहुत ही उदासी हुई। लेकिन यही होता है कि मे द बेस्ट टीम विन, जो अच्छी टीम खेलती है वही जीतती है। तो आज जिस तरह के इंडिया ने जिस तरह खेला, बिल्कुल भी उन्होंने मौका ही नहीं दिया श्रीलंका को कि किसी भी मोमेंट पे वो कम बैक करें। तो शानदार किस्म की देखने को मिली है परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से। और अब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, और वर्ल्ड कप के हवाले से अब इंडिया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया है। पाकिस्तान को भी उन्होंने ऑलमोस्ट 128 रन पे आउट किया था। और अब देखना है कि आगे वर्ल्ड कप में क्या होता है। और वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से पाकिस्तान की अपडेटें आ रही है कि फास्ट बॉलर्स जो नसीम शाह हैं, उनकी जगह अब 2 रिप्लेसमेंट के आने वाली हैं। 2 नामों पर गौर किया जा रहा है। एक तो नसीम शाह, और दूसरा इसके साथ साथ जो है वो एक तो अरशद इकबाल हैं, जो कि आपको पता है कि इमर्जिंग एशिया कप में भी खेले थे, और इसके साथ साथ हसन अली। लेकिन हसन अली के नाम पे तो मुझे बहुत ही अफसोस है और बहुत ही हैरानगी है कि एक दफ़ा आपने आजमाया हुआ उन्हें, एक वर्ल्ड कप उन्होंने, आपको याद होगा 2021 का, कैच छोड़ के और घटिया बॉलिंग करके, और शर्मा से शॉर्ट पिच बॉलिंग करके चौके छक्के खा के हरवाया हुआ है। तो इंतहाई फजूल डिसीजन होगा ये। इससे करोड़ दर्जे बेहतर अरशद इकबाल हैं। अगर आप अरशद इकबाल को ले जाते हैं तो वो PSL में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, हाइट भी उनकी है, लाइन और लेंथ भी अच्छी होती है, बाउंसर भी अच्छे करते हैं, और ओपनिंग न्यू बॉल से भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और डेथ ओवर्स के भी अच्छे बॉलर हैं। तो अरशद इकबाल को आप ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा ये। और बाकी ज़मान खान का भी चांस कम ही लग रहा है, लेकिन अब ये है कि
स्क्वाड में ये भी सुनने में आ रहा है कि फ़खर जमान जो है उनको भी बली का बकरा बनाया जा सकता है और अब्दुल्ला शफीक को मोस्ट प्रोबेबली सेलेक्ट किया जाएगा। और इमाद वसीम का चांस कम लग रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस की बात है, बली का बकरा अब ये बनने जा रहे हैं कि उसामा मीर का मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उन्हें बली का बकरा बनाया जाएगा और उसकी जगह इब्रार अहमद को लाया जा रहा है। तो ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है। शादाब खान किस हिसाब से मेरे ख्याल वर्ल्ड कप में जाएंगे, कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप देखें उसामा मीर की एक दो बैड परफॉर्मेंस हुई है तो वो बाहर, लेकिन शादाब खान को आप देखें लगातार 10 से 15 मैचेस में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आप वाइस कप्तानी का टैग लगा के और बाबर आजम के फेवरेट है तो आप उन्हें खिलाए जा रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी 3 मैचों की जिसमें रेस्ट करवाया गया था बाबर और रिजवान को, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके शादाब ने कह दिया था कि अब आप खेलें बाबर और रिजवान के बगैर जीते हैं, एक मैच हार गए थे। तो इनके आप अपने स्किल्स पे वो कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई स्किल्स ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ही है और रिजवान ही है दुनिया में, और पाकिस्तान के पास पे प्लेयर्स ही नहीं है। डोमेस्टिक में आप उठा के देखें 4-4 दिन के जो बेचारे टेस्ट मैच कायद ट्रॉफीज़ खेलते हैं लड़के, और इसके अलावा एटलीस्ट डे मैचेस खेलते हैं 50-50 ओवर से, उनको चांस ही नहीं मिलता। साहबज़ादा फरहान इतने बेहतरीन ओपनर हैं, किसी को नहीं पता। इसके अलावा आप देख लें उस्मान सलाउद्दीन एक मिडल ऑर्डर के इतने बेहतरीन प्लेयर थे, उनको आपने ज़ाया कर दिया। सिर्फ एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला है जो कि 5 से 6 साल डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते रहे। तो ये बहुत ही ताबिश खान की एग्जांपल आपके पास मौजूद है, मीर हमज़ा की एग्जांपल है। ये बेचारे इनको चांस ही नहीं मिलते रहे और अनफॉर्चुनेटली एक दो टेस्ट मैच खिला के इन्हें बाहर कर दिया जाता रहा। आप किसी भी प्लेयर को जज करने के लिए कम से कम आपको उसको 4 से 5 या 6 मैचेस देने होते हैं इंटरनेशनल लेवल के। डोमेस्टिक का वेल परफॉर्म प्लेयर हो फिर भी, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर अलग होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये है कि बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जितने फेवरेट खिलाड़ी होते हैं वही चलते हैं। तो वही होने जा रहा है कि हसन अली आपको पता ही है कि बाबर आजम के कितने करीब है, और इसके साथ साथ शादाब खान। तो यही शक्लें जो है हमें देखने को मिलेंगी वर्ल्ड कप में भी। और मैं आपको वाज़ेह मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कोई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का चांस और उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही। आप इंग्लैंड का स्क्वाड आज देखें कितना ज़बरदस्त उन्होंने स्क्वाड ऐलान किया, और एक उसमें कमी थी हैरी ब्रूक की, तो वो भी उन्होंने दोबारा शामिल कर लिया। हैरी ब्रूक, लियाम लिविंगस्टन, मार्क वुड, क्रिस वोक्स जैसे बॉलर हैं वहाँ पे, और आप क्या लेके जा रहे हैं जी? हसन अली। बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। तो ये मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद भी उस टीम का पोस्टमार्टम और कप्तानी का भी, उसमें क्या फ़ायदा, फिर 5 साल तो बर्बाद हो गए, वर्ल्ड कप तो चला जाएगा हाथ से। तो आप पहले ही चेंजेस कर लें। मेरे ख्याल से 20 दिन है, कप्तानी भी चेंज होनी चाहिए, इसके साथ साथ खिलाड़ी भी जो है शान मसूद को होना चाहिए, सरफराज अहमद को होना चाहिए, इमाद वसीम को होना चाहिए, जमान खान को होना चाहिए, अरशद इकबाल को होना चाहिए। ये 5-6 नाम अगर आप रख लें और अपनी ज़िद और अना और अकड़ छोड़ दें तो अभी भी चांस है पाकिस्तान का। लेट्स सी अब देखते हैं क्या ऐलान होता है, क्योंकि कल अब मीटिंग है मिसबाउल हक की, इंतजामुल हक की, और बाबर आजम द ग्रेट मुगल आजम की, और मिकी आर्थर की। अब देखते हैं परसों मोस्ट प्रोबेबली स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट हुई आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज जो स्पेशली शो था वो इंडिया के लिए था, क्योंकि इंडिया ने क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और ख़तरे की घंटी बजा दी है उन्होंने, जिस तरह की उन्होंने एशियन कंडीशन में क्रिकेट खेली है, और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट फेवरेट है इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स आती है, और इंडिया की पाकिस्तान को भी कोई गलतियों से सीखता है या कोई स्क्वाड में बेहतरी करता है, या वही अपनी भेड़ चाल जारी रखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा से होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।